कल की क्लास में इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाला वीडियो देखें ताकि आपको इसका ओवरऑल ओवरव्यू पता चले। दोस्तों, नगर पालिका अधिनियम 2009 चल रहा है। एक आपको मैं बता दूं कि मैं ये कंप्लीट वीडियो के माध्यम से ये पूरा एक्ट नहीं, पार्ट बी पूरा करूंगा। इसके अलावा पार्ट ए में वीडियोज भी होंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अध्यायवार कंप्लीट रेडी होंगे, जो अच्छी हमारी पूरी टीम के द्वारा अच्छे से रेडी किए जाएंगे। दूसरी चीज, पैनल की ये जो पीडीएफ रहेगी ये भी आपके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल उसकी प्राइस 499 है और ये कुछ ही दिनों में बढ़ सकती है, तो आप उसको परचेज करें। धीरे धीरे उसमें कंटेंट डलेगा, पूरा कंटेंट नया होगा। अब पुराना कुछ भी उसमें उठा के नहीं डाला जाएगा, सब कुछ नया होगा। जो कैंडिडेट पार्ट बी ही लेना चाहते हैं वो पार्ट बी भी ले सकते हैं। उसकी प्राइस 399 है, 399 है फिलहाल अभी। तो इसको अपन देखते हैं। बेसिक में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 क्या है? नगरपालिका, सबसे पहला शब्द है नगरपालिका। म्यूनिसिपैलिटी इंग्लिश होता है। क्या होता है? एक प्रशासनिक इकाई होती है, मतलब नगरपालिका प्रशासन के उद्देश्य से बनाई हुई एक इकाई है जिसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। उसमें डिनोटेड होता है कि यहां से यहां तक पूरा ये क्षेत्र नगरपालिका है। उसकी जनसंख्या टोटल काउंट होती है, सारी चीज उसकी डिटेल्ड में नोटेड होती हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? नगरपालिका बोलते हैं। और वो प्रशासनिक उद्देश्य से उसको नोटेड किया जाता है। दूसरा, भारत में नगरपालिका घोषित होने के लिए 20,000 या उससे अधिक जनसंख्या के लिए नगरपालिका घोषित हो सकती है। दूसरी चीज, इसके अलावा 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो कस्बा होता है, जो शहर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? नगर निगम। 20,000 से अधिक वाला कस्बा नगरपालिका, 5 लाख से अधिक वाला बसावट या शहर क्या कहलाएगा? नगर निगम कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नगरपालिका के बाद में अधिनियम है। तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है वो केंद्र सरकार में अधिनियम अपने कानून बनाने की पावर्स रखती हैं। राज्य में कौन करता है? विधानसभा करती है। ये दोनों से जब कोई विधान पारित हो जाता है तो वो पारित होने के बाद में क्या कहलाता है? अधिनियम। और अगर वो पारित नहीं हुआ उससे पहले उसको हम क्या बोलेंगे? पारित होने से पहले क्या बोलेंगे? उसको विधेयक या बिल बोलेंगे। कोई भी विधेयक, बिल जब तक सर्वसम्मति और सर्वाधिक मतों से पारित नहीं हो जाता तब तक तो वो विधेयक बिल कहलाता है। और जो ही वो विधान पारित हो जाता है सर्वसम्मति या सर्वाधिक मतों से, उसके अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं। सर्वसम्मति से कौन सा है, सर्वाधिक मतों से कौन सा है, तो वो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। उसको एक्ट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अब जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है, ये इसका संख्यांक क्या है? संख्यांक क्या है इसका? 18 है। ये भी आपको याद रखना है। इसका संख्यांक का मतलब ये है कि 2009 में ये अधिनियम पारित हुए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 18वें नंबर पर नंबर आ गया नगरपालिका अधिनियम 2009। तो इसका सीरियल नंबर क्या है? 18 नंबर इसका सीरियल नंबर है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी और बेसिक चीजें अपन देखते हैं एक्ट में से जो जरूरी है, इनको पढ़ना जरूरी है, बार बार आएंगी। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में।
नगर संविधान में भाग 9 के संविधान में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसमें भाग 9 के जोड़ा गया। इसके अलावा 12वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल थे, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित 18 विषय शामिल थे। तो उसमें से कुछ अभी तक भी नगर पालिका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो इन फ्यूचर नगर पालिकाओं की पावर्स बढ़ने के पूरे चांस हैं। 18 विषय शामिल हैं। अनुच्छेद 243 से 243 ZG में ये शामिल है। नगर पालिका का वर्णन 243 से 243 ZG में किया गया है। इसके अलावा 243 Q में नगर पालिका के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला नगर पंचायत, जिसको हम नगर पालिका भी बोलते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा नगर परिषद, उसके बाद बहुत बड़ा नगर निगम। तो 3 स्तर इसके 243 Q में बताए गए हैं। दोस्तों, नगर पालिकाओं में प्रत्यक्ष चुनाव होगा, अप्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा, और इसमें बाकायदा आरक्षण की भी प्रावधान है। दोस्तों, इसके बाद अपन अध्याय 1 पे आते हैं। चैप्टर 1 हमारा जो है वो प्रिलिमिनरी है। किसी भी एक्ट का पहला जो अध्याय होता है वो क्या होता है? प्रिलिमिनरी होता है। संक्षिप्त नाम इसका सेक्शन 1 को देखें, धारा 1 क्या है? संक्षिप्त नाम, उसका प्रसार और प्रारंभ। ये सभी एक्टों में ऐसा ही होता है। तो संक्षिप्त नाम इसका क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। प्रसार इसका कहाँ है? पूरे राजस्थान में जहां पर भी कस्बे टाइप की बसावट होगी, उसको शहर टाइप की, वहां यहां ये लागू होगा पूरे राजस्थान में। लेकिन एक छावनी क्षेत्र को छोड़कर बाकी सब जगह लागू होगा। छावनी क्षेत्र क्या होता है? भारतीय सेना की एक टुकड़ी स्थायी रूप से लंबे समय तक कहीं पर रुकती है, उस जगह को छावनी क्षेत्र बोला जाता है। तो वो छावनी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा पूरा राजस्थान इसमें शामिल होगा। ठीक है। प्रारंभ इसका कहां से किया गया? राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत एक तारीख द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना निकाली गई, उसकी एक तारीख डिनोट की जाएगी और उस तारीख के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाएगा। राजपत्र को इंग्लिश में दोस्तों गजट भी बोलते हैं। राजपत्र को गजट भी बोलते हैं। जैसे अपना न्यूज़पेपर होता है, भास्कर पत्रिका, सेम उसी तरह गवर्नमेंट का जो एक दस्तावेज होता है, लोकपत्र होता है सूचनाओं को प्रकाशित करने का, उसको हम क्या बोलते हैं? गजट। उसको हम राजपत्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं परिभाषाएं। और ये परिभाषा वाला चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप परिभाषाएं अच्छे से नहीं समझ लेते, अच्छे से याद नहीं कर लेते, तब तक आपको आगे का पढ़ना नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे, परिभाषाओं में कुछ और है, आप उसकी अलग परसेप्शन बना लेंगे, तो परिभाषाओं को बहुत अच्छे से करेंगे तो उसका आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। समपरीक्षक पहला है, इसको हिंदी में लेखा परीक्षक भी बोला जाता है। ऑडिटर है ये। ऑडिटर, मेरा गवर्नमेंट जॉब ऑडिटर ही है, मैं ऑडिटर एज ए ऑडिटर काम कर रहा हूँ। ठीक है। अकाउंट्स का आय व्यय का ब्यौरा, कर्मचारियों की परफॉर्मेंस, पर्यावरण पक्ष आदि की जांच करने वाला, ये आदि की जांच करने वाला क्या होता है? ऑडिटर होता है। ये ऑडिटर की जो परिभाषा है वो कहाँ दी हुई है? वो दोस्तों किसमें दी हुई है? राजस्थान निधि समपरीक्षा अधिनियम 1954। राजस्थान निधि समपरीक्षा अधिनियम 1954, उसकी संख्या 28 में दी हुई है। राजस्थान लोकल फंड ऑडिट एक्ट 1954 में ये दिया हुआ है। क्या है? पिछड़े वर्ग
नेक्स्ट शब्द है आपका डेफिनेशंस में पिछड़े शब्द, पिछड़े